पीएम नरेंद्र मोदी जो आज के समय में बहुत सारे लोगों के मसीहा बन चुके हैं, या कहें कि लोगों में दीवानगी उनकी इस तरह है कि लोग उनको भगवान मानने लगे हैं। तो ये गलत नहीं होगा। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, लोगों द्वारा कहा जा रहा है। ऐसी कई सारी क्लिप इंटरनेट पर मौजूद हैं। इसकी मोदी को प्रणाम। नमस्ते जी। अब मेरा नाम दीपक शाह है। दीपा जी, आप बैठ करके बोलिए। मुझे लगता है आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है। आप बैठ करके बोलिए, बैठ करके बोलिए। हाँ, बताइए दीपा जी। मोदी जी, मेरे को सन 11 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी। मेरा हॉस्पिटल में इलाज चलता था, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग है। घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है। उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धूप में छाँव की एहसास तू। इसकी शुरुआत होती है आज से लगभग 73 वर्ष पहले गुजरात के वडनगर में, जहाँ 17 सितंबर 1950 को एक चाय बेचने वाले के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी को नहीं पता था कि ये चाय बेचने वाले का बच्चा आगे जाकर भारत का नेतृत्व करेगा, क्योंकि इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था और ना इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड था। धीरे धीरे इनका मन राजनीति की ओर अग्रसर हुआ और ये अपने विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। इसके बाद में ये आरएसएस संगठन से भी जुड़े। धीरे धीरे इनका राजनीतिक जीवन बुलंदियों पर चढ़ने लगा। साल 2001 में गुजरात में आए भूकंप से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत खराब हुई और ऐसे में नरेंद्र मोदी को मौका मिला गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का। उसके परिणाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छू। स्वरूप 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनके शासन में गुजरात का अभूतपूर्व विकास हुआ, इसलिए इनको डिग्री प्राप्त विकास पुरुष कहा जाने लगा। गुजरात की जनता को उनका शासन इतना अच्छा लगा कि ये लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ये साल 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। साल 2014 में बीजेपी ने इनको लोकसभा के चुनाव में उतारा। ये यूपी के वाराणसी शहर से चुनाव लड़े और साल 2014 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें हासिल हुई और नरेंद्र मोदी ने 23 मई 2014 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। जनता को इनका शासन काफी पसंद आया। इसके परिणाम स्वरूप साल 2019 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अपना लोकसभा का चुनाव लड़ा और 2019 के चुनाव में बीजेपी को 3 से 3 सीटें प्राप्त हुई और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी ने देश हित के लिए कई सारी योजनाएं चलाई एवं कई सारे कड़े फैसले लिए, जिससे मोदी की दीवानगी बढ़ने लगी और लोग मोदी को मसीहा मानने लगे। धारा बंदी, राम मंदिर जैसे कई सारे अहम कार्य कराए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, देश के 18,000 गाँवों को 1,000 दिन के अंदर बिजली उपलब्ध कराना जैसी कई सारी योजनाएं चलाई। इसके फलस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज रफ्तार से बढ़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.4% GDP की वृद्धि हुई। मोदी का मानना है खुशहाल भारत के लिए मजबूत किसान का होना जरूरी है, इसलिए मोदी ने किसानों के लिए भी कई सारी योजना चलाई। इन सब फैसलों के कारण लोग मोदी को मसीहा मानने लगे। कई सारे लोगों की दीवानगी तो इस कदर बढ़ी कि मोदी को भगवान का अवतार मानने लगे।
यह थी मोदी के एक सामान्य व्यक्ति से लोगों के मसीहा बनने की कहानी। क्या इस साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में मोदी का मैजिक एक बार फिर से चल पाएगा? इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। आपने हमें इतने धैर्य और तल्लीनता से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।